अगर कोई आपके बारे में गलत फहमी फैलाए तो कई बार आप पास करते हैं, अटेंशन नहीं देते, लेकिन अगर ऐसी बात यूएस के पूर्व राष्ट्रपति फैलाएं तो स्टैंड लेना बनता है, क्योंकि ये जो न्यूज़ बनती है इससे फिर वेस्टर्न मीडिया कई सारे नैरेटिव्स क्रिएट करती है जो इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए ठीक नहीं है। जरा इस किस्से को शुरुआत करते हैं कहां से शुरू हुआ और फिर एंड पॉइंट तक जाते जाते हम प्रूफ करेंगे विद डेटा कि एग्जैक्टली माइनॉरिटीज इन इंडिया का जो मॉडल है दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन अदर सोसाइटीज एज वेल। यानी कि आज दुनिया हेट्रोजेनस होती जा रही है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज हर एक देश में अलग अलग धर्म, एरिया, सेक्ट के लोग आते हैं, बसते हैं अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उनको भी इंडिया के मॉडल से काफी कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। तो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मिस्टर ओबामा। ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन शायद जानकारी अधूरी है उनकी, तो चलिए पूरा करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो कह रहे थे कि अगर मिस्टर बाइडेन मिलते हैं मोदी जी से, अगर क्या है मिलना ही है भाई, जब स्टेट विजिट है, तो कह रहे हैं जब मिलें तो ये माइनॉरिटीज इन इंडिया का मुद्दा जरूर उठाएं। कह रहे हैं कि अगर माइनॉरिटीज को बराबर अधिकार नहीं मिले तो ऐसे में इंडिया विल फॉल अपार्ट। ज्ञान देखिए जरा इनका। अब यहां पर सीतारमन जी का इस पर काउंटर ओपिनियन आता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो माइनॉरिटीज इन इंडिया, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये आपका जिम्मा है नहीं, ठीक है। हम भारतीय हैं और भारतीयों की एक पहचान होती है। इससे पहले भी बीजेपी एक लीडर ने कहा था कि जो लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, अरे हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अरे हम सब भारतीय हैं। जब भारतीय हैं तो मतलब यह कि हम एक हैं। यूनिटी को फोर्ज वहां किया जाता है जहां पर अलग हो। जब हम इंडिया एज ए नेशन का कॉन्सेप्ट बताते हैं तो यह कॉन्सेप्ट जिन्ना के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। यह बात आप पाकिस्तान के लिए करिए, यह बात आप उन वेस्टर्न सोसाइटीज के लिए करिए जहां पर मुस्लिम्स या सिख या अन्य धर्मों के लोग जाते हैं तो इंटॉलरेंस फेस करते हैं, वहां पर आप ये बातें करिए। हमारा तो इंडिया का नोशन जो है, जो राष्ट्र की पहचान है, वही विविधता है। तो हमें कहां एकता की आप बात कर रहे हो, राइट। तो उन्होंने कहा कि अब जो ओबामा जी हैं, इनके समय में 26,000 से ज्यादा बॉम्ब्स सीरिया, इराक, यमन में क्या हुआ आप सब जानते हैं। शांति के लिए वहां पर इनकी फोर्सेस इंटरवीन करती हैं और कितने बड़े तादाद में लोग मारे जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम वर मुस्लिम्स। क्या तब इनको याद नहीं आता कि वेस्ट एशिया की तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। यहां पर राणा सिंह जी का बयान आता है, कहते हैं कि इंडिया ने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यह बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और ये बातें अभी जो आपको डेटा निकलने वाला है, मतलब जो हमारी स्कीम्स का डेटा है, कौन कितना परसेंट बेनिफिट ले रहा है, उससे आपको प्रूव हो जाएगा। पोजीशंस देखिए, अगर 70 सालों के बाद का आप बात करें, जैसे हम आजाद हुए तो उसके बाद इंडिया का जो मॉडल है दैट इज वन ऑफ द वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। यह भी कहा जाता है कि भारत एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का आइलैंड बन गया है। आइलैंड क्यों? हमारे आसपास देखिए क्या है, पाकिस्तान अनस्टेबल डेमोक्रेसी, म्यांमार अनस्टेबल डेमोक्रेसी, श्रीलंका अनस्टेबल डेमोक्रेसी, बांग्लादेश अब स्थिर हुआ है, राइट, काफी समय बाद। तो यानी कि डिविजिवनेस पर जो भी देश बना है वो हिला है, डेमोक्रेसी से नहीं चला है। हमने डेमोक्रेसी को चलाया है क्योंकि हम विविधता में एकता मानते हैं। जरा इस डेटा को देखिए, ये प्यू रिसर्च सर्वे को मैं कोट कर रहा हूं। यहां पर 2011 के सेंसस के आधार पर ये डेटा है। यहां पर 81% इंडिया में हिंदूज हैं, 12.9% मुस्लिम्स हैं, 12.9%। उसके बाद क्रिश्चियंस 2.4, सिख 1.9, लगभग 2% मानिए, 2011 का डेटा है। बुद्धिस्ट 0.7%, 0.4%, फिर अदर्स 0.6%, राइट। अब इस डेटा को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर हमने माइनॉरिटीज में भी स्पेसिफिकली हम हाईलाइट कर रहे हैं यहां पर, है ना। अब बेनिफिशियरी से जरा कंपेयर कर बताएंगे। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर सबसे बड़े तादाद में, मतलब वर्ल्ड के अगर सिख के रिलीजन की बात करें तो सिख सबसे ज्यादा सिख रिलीजन के लोग कहां रहेंगे? इंडिया में रहेंगे। ओरिजिन इंडियन है। जैन्स कहां है? इंडिया में है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इज इन इंडिया, राइट। मिडिल ईस्ट के कितने सारे देश हैं, उनके अपने यहां पर इतनी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं जितनी इंडिया में है।
इंडिया का फैब्रिक इज बेस्ड ऑन टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब यह नहीं होता कि दूसरे का जो व्यू है आप उसको टोटली एक्सेप्ट करते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि दूसरे का व्यू आपसे अलग है, लेकिन फिर भी आप उसको अपना व्यू रखने देते हैं। दैट इज टॉलरेंस एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड में भी तो डाइवर्सिटी है ना, तो दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। ये बात कर रहे हैं, है कि नहीं? सो इंडियंस आर यूनाइटेड, डिफरेंट रिलीजन्स, दैट इज आर यू कैन से प्लस पॉइंट। शेयर्ड वैल्यूज हैं हमारे यहां पर। आप कहेंगे शेयर्ड वैल्यूज का मतलब क्या बात चल रही है? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज 77% बिलीव इन कर्मा, तो कर्मा में बिलीव करते हैं। और ऐसे ही जब मुस्लिम से आप पूछो तो वहां पर भी यही वैल्यूज दिखती हैं कि यार अगर हम गलत कर्म करेंगे तो उसकी सजा गलत होगी। तो यानी कि आप धर्म का नाम अलग रख लो, लेकिन कितने सारे जो वैल्यूज हैं वो तो सेम ही है। 12% हिंदूज, अगर मैं नदर्न इंडिया की बात करूं, 10% सिख और करीब 37% मुस्लिम्स सूफिज्म से कनेक्ट करते हैं। सूफी यानी कि एक तरीका जिससे कि आप ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, ऑलमाइटी से कनेक्ट करते हैं। तो यानी कि सूफिज्म में बिलीफ पर, उस प्रेयर पर, तो क्या यहां पर रिलीजियस हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है? नहीं, यहां पर तो सेंस ऑफ कॉमननेस देखने को मिलती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, किसी धर्म विशेष को प्रेफरेंस देने की बात नहीं करते। आर्टिकल 15 कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो रिलीजन यहां पर क्लियरली बोला हुआ है। ऐसे ही आर्टिकल 16 में भी आप देखते हैं जो सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होगा, इसकी बात करता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डेसेंट, रेजिडेंट, दो और तरीके आ जाते हैं 15 के बाद आर्टिकल 16 जब आप पढ़ते हैं। इसको तो हम डिटेल में जानेंगे जब मैं इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ाता हूं, लेकिन यहां पर हम इस टॉपिक पर फोकस करें। आर्टिकल 21 ये क्या कहता है कि भाई हर एक इंसान की जिंदगी का मोल है एक तरीके से, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड दिस लिबर्टी कैन ओनली बी टेकन इन केस ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि केवल कानून, और कानून भी रेशनल, उसी के द्वारा किसी की जान, किसी की लिबर्टी को छीना जा सकता है, वो भी देश के वेलफेयर के लिए। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? तो आसान भाषा में स्टेट के आर्बिट्री एक्शन पर लगाम है, यानी कि कोई भी सरकार बन जाए लेकिन वो धर्म के आधार पर किसी को परसिक्यूट नहीं कर सकती। ये भय जो है एक फैलाया गया है। ये समझ लीजिए कि अब इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें से 5 या 6 अगर इवेंट्स हों तो परसेंटेज में आप देखिए, टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में वो इवेंट्स देखिए जिनको मेजरली वेस्टर्न मीडिया हाईलाइट करती है या मीडिया हाईलाइट करती है। क्या वो पूरे देश को रिफ्लेक्ट करता है? क्या पूरे देश की सोच को रिफ्लेक्ट करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? तो ये उनको सोचना चाहिए। उनके यहां जनसंख्या इतनी कम है, उसमें से भी जितने इवेंट हमारे यहां होते हैं ऐसे जहां पर माइनॉरिटी का कोई इशू होता है, तो उससे ज्यादा इवेंट वहां हो जाते हैं। और वहां तो परसेंटेज के हिसाब से देखिए, वहां 1000 लोगों में अगर 5 इवेंट हो रहे हैं, और यहां पर इतने मतलब 10,000 लोगों में अगर कंपैरिजन कर लें तो 10,000 लोगों में अगर 5 इवेंट हो रहे हैं तो परसेंटेज वाइज तो उनके क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? द पॉइंट इज, देखिए, हम जो लोग ऐसा करते हैं, जो इन भेदभाव के आधार पर परेशानी करते हैं या हेट स्पीच करते हैं, हम उसको देश की अखंडता के लिए खतरा मानते हैं, चाहे वो लोग किसी भी धर्म से हों, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, राइट? इसी के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जानें दी हैं। तो ये स्पिरिट हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दी गई है, ये स्पिरिट से ही देश चलता है कि नहीं? आर्टिकल 25 ये धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। मींस एज पर योर कॉन्शियंस यू कैन चूज योर रिलीजन, यू कैन प्रोफेस, यू कैन डिक्लेयर, मतलब कि यू कैन प्रैक्टिस रिचुअल्स, यू कैन प्रोपेगेट, राइट? 26 में आपको जो ग्रुप्स हैं आपके, रिलीजियस डिनोमिनेशन है, तो कहने का मतलब है कि अगर धर्म आधारित संस्थाएं हैं तो ऐसे में उनको मैनेज करने की स्वतंत्रता भी आपको दी गई। आर्टिकल 29 में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, LSC, इसको प्रोटेक्ट करने का आपको अधिकार दिया गया। तो कहने का मतलब है कि एक डाइवर्स सोसाइटी में माइनॉरिटीज को जो जो चाहिए वो सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। 350A क्या कहता है? एक डायरेक्टिव देता है कि मदर टंग, यानी कि जो शुरुआती आपकी भाषा होती है उसमें पढ़ाने की सुविधा सरकार मुहैया कराए। तो हम तो हर एक डाइवर्सिटी को टेकन इनटू कंसिडरेशन कर रहे हैं एक तरीके से। सेपरेट लॉज हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो वो क्या रिकॉग्नाइज करने वाली बात है कि भाई अगर आपको लगता है कि सिविल मामलों में, सिविल मामलों का मतलब होता है कि मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन मामलों में अगर
आपके धर्म के किसी स्क्रिप्चर में कुछ कहा गया है और सदियों से आप उसी के हिसाब से चलते आए हैं, आप चाहते हैं कि उसी के हिसाब से आपकी लाइफ गवर्न हो, तो अंग्रेजों के ज़माने में 1937 में एग्जैक्टली मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट बना था, तो वो एक्ट अभी भी लागू है। इसी तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट यानी कि डाइवोर्स से जुड़े मामले को लेकर ये कानून बना हुआ है, 1939 का ये भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। और समय समय पर हमने देखा इवन जो ऐसी कंट्रीज है जो थियोक्रेटिक नेशंस है, थियोक्रेसीज का मतलब है कि मिडिल ईस्ट के वो देश हैं जो अपने आप को मुस्लिम देश कहते हैं, उन्होंने भी महिलाओं के अधिकारों को सम्मान देते हुए अपने कानूनों में बदलाव कर दिया है, उन्होंने अपने कानूनों में बदलाव कर दिया है। तो ऐसे में हम महिला के अधिकारों को आगे रखते हुए अब इस एरिया में भी कुछ बदलाव होते हुए देखते हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा हुआ। तो इसमें गलत क्या है? ये तो कितने सारे मुस्लिम कंट्रीज ने खुद ही चेंज किया हुआ है ना। अब जरा लीडर्स का व्यू देखते हैं। जैसे मोदी जी ने कैटेगोरिकली क्लियर ये कहा है कि जो काउ विजिलेंटलिज्म के नाम पर यानी कि गोरक्षा के नाम पर, वैसे तो क्रिमिनल्स होते हैं और जब गोरक्षा की बात होती है तो वो धर्म का चोगा पहन लेते हैं, तो ये क्रिमिनल्स हैं, इनके खिलाफ मोदी जी ने कितनी बार बोला है, राइट। तो यानी कि लोकल लेवल पर कुछ लोग फंडामेंटलिस्ट व्यू रखकर कुछ लोगों को इकट्ठा कर लें, लोकल पॉलिटिक्स में कुछ वोट बटोरने की कोशिश करें, तो वो पूरे देश को या पूरे समाज को नहीं एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे। सीधी बात ये है। शशांक त्यागी फॉर यू, आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो जाइए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम, यहां पर आपको सारी ये पीडीएफ मिल जाती हैं, सारे अपडेट्स यहां पर आते रहते हैं। आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 30 जून को। जो 2024 प्लान कर रहे हैं उनके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी तैयारी को सही समय पर शुरू करने की। आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स या आप अगर 2024 सोच रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। आपको सिलेबस एक सिस्टमैटिक वे में कवर करना है, बीच बीच में आपको फीडबैक चाहिए, पर्सनल मेंटर्स चाहिए, जिससे कि आपका सफर वेल डायरेक्टेड हो, आपकी अप्रोच सब्जेक्ट सेंट्रिक ना होकर एग्जाम सेंट्रिक हो, तभी आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, राइट। तो उस अप्रोच में आपको ये बैच प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक इंडिया का एक अकेला बैच है जो हर एक जरूरत, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, पर्सनल मेंटरशिप, हर एक चीज को इसमें समाहित कर दिया गया है। आप त्यागी लाइव कोड यूज करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एंड यू स्टार्ट योर जर्नी विद अस। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में जिनको इंटरेस्ट है, तो आई टीच PSIR एट StudyIQ end to end। आप studyiq.com पर जाएंगे, PSIR ऑप्शनल चूज करेंगे, त्यागी लाइव कोड, तो हम क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज को हमने अफोर्डेबल बना दिया है, तो यू कैन ज्वाइन इन, दैट इज 15 समथिंग 15,999। नाउ अब हम जरा टॉपिक पर दोबारा आ जाइए। अब हम लीडर्स के व्यूज की बात कर रहे हैं। मोदी जी जब AMU गए उनके सेनेटरी वाले प्रोग्राम में, तो कहा कि AMU इज लाइक मिनी इंडिया, और साथ में बीजेपी के जो उनके पार्टी के लोग हैं उनको कहा गया कि बैकवर्ड जो मुस्लिम्स हैं प्लस एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, प्रोफेशनल मुस्लिम्स हैं, उन सबको रीच आउट करो। और व्हेन यू रीच आउट यू शुड नो द ड्यूटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज टू कनेक्ट विद द मासेस एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। इट इज नॉट कि केवल सरकार बनाने के लिए तुम जनता से जुड़ते हो। तो यानी कि ये बात वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई वोट नहीं, लोग। यहां पर RSS चीफ का भी बयान आया था कि कई लोगों ने एक फियर फैलाया हुआ है कि अब रूलिंग पार्टी के लीडर्स क्योंकि एक विशेष धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो इस वजह से दूसरों का भला नहीं होगा। ये सब बातें बकवास हैं, ठीक है। द रीजन इज क्योंकि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, देश का सिस्टम वही रहेगा। सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन इससे पहले की सरकारों ने सेकुलरिज्म का मिसयूज किया है। जैसे कि मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा फेमस स्कॉलर प्रताप भानु मेहता को। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर अपीजमेंट किया गया, यानी कि माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी बता कर माइनॉरिटी राइट्स का एक तरीके से प्रोपेगेंडा चलाकर एक्चुअली उनको सीमित कर दिया गया है। क्योंकि अगर कम्युनिटी राइट्स की बात करें, यानी कि माइनॉरिटी राइट्स मतलब कम्युनिटी राइट्स, तो प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि सेक्युलरिज्म की जो अवधारणा है वो ये है एक्चुअल में कि सरकार सबके लिए हो, सरकार भारतीयों के लिए हो, सरकार किसी भी धर्म विशेष के लिए ना हो। जो सरकार में लोग हैं वो अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं। अपने धर्म को फॉलो करने में क्या दिक्कत है? हर कोई अपने धर्म को फॉलो करे, हर कोई अपने धर्म को प्रैक्टिस करे, राइट। कानून सबके लिए बराबर हो, यह बात कहता है। लेकिन इससे पहले की सरकारों ने, ऐसा प्रताप भानु मेहता का कहना है कि इससे हुआ क्या कि वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह उनको ग्रुप करके बस उनका फायदा उठाया गया है। नहीं तो अभी तक सोसाइटी में हमें और ज्यादा एसिमिलेशन लाना चाहिए था। एसिमिलेशन यानी कि आपके अंदर एक भारतीय होने का जो यू कैन से आइडेंटिटी वो सबसे प्रोमिनेंट होनी चाहिए।
वो फोर्ज नहीं हो पाई इतनी ज़्यादा। अब क्योंकि पहले अपीजमेंट होती थी कि आप कमज़ोर हैं, आप कम हैं, और इस वजह से आपको विशेष नहीं, सबको समान, दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया। और क्योंकि अब जैसे ही कोई मॉडल शिफ्ट होता है तो कई लोग इसको फियर फैलाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये फियर फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देश सबका है। कुल मिलाकर बात ये है। तो इससे पहले भी एफर्ट्स टू रीच आउट द मुस्लिम कम्युनिटी ये किए गए हैं, जैसे कि यहां पर इंदौर में आप देख रहे हैं कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अलग से कितनी सारी योजनाएं हैं, नया सवेरा, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, हमारी धरोहर, नई उड़ान, गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, शादी मुबारक स्कीम मैनी। यहां पर देखिए, यह है प्रधानमंत्री आवास योजना का डेटा। जो लास्ट डेटा हमें मिला वेबसाइट से वो बता रहा है कि 2.31 करोड़ जो हाउस बिल्ट हुए, यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो हाउस बिल्ट हुए, उसमें से 31% जो हाउस हैं दे वर एलोकेटेड टू 25 माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज, यानी कि 31% हाउस तो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज के लिए हुए, जबकि टोटल पॉपुलेशन जो देश के उसमें माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन कितनी है, 12.9 के आसपास। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब ये योजना बनी तो इस योजना में जो क्राइटेरिया है उसमें धर्म आधार नहीं है। अगर आप इसकी जरूरत में फिट बैठते हैं तो आपको इस स्कीम का फायदा होगा, क्योंकि आप भारतीय हैं, राइट। ऐसे 33% बेनिफिशियरी, यानी कि 1/3 बेनिफिशियरी प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना, उसमें कौन है? माइनॉरिटीज हैं। अब ओबामा जी को यह कौन समझाएगा? हमें ही समझाना पड़ेगा, आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 37% माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग बेनिफिशियरी हैं, 37%। देख रहे हैं ना, 20 लाख ज्यादा माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली आफ्टर दिस गवर्नमेंट। शिया मुस्लिम्स मोर सिक्योर हैं इन इंडिया में। रीजन इज क्योंकि जो देश केवल एक पहचान के ऊपर बनता है तो फिर उस पहचान के ऊपर लड़ाई होने लगती है, शिया सुन्नी, जो हम पाकिस्तान में देखते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की सोसाइटी में ही प्लूरलिज्म है, विविधता है, टॉलरेंस है, राइट, डाइवर्सिटी है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हम ऐसे भेदभाव को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमारे यहां जो सिविल सोसाइटी है वो भी स्ट्रांग है, यानी कि नागरिक संस्थाएं स्ट्रांग हैं जो डायलॉग करती हैं। यहां पर शियाज आर मोर सिक्योर देन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो मस्जिद पर हमला हो जाता है, राइट। शिया कम्युनिटी में स्पेसिफिकली इन दिस कोटा एरिया कितने सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते रहते हैं। तो हमारी सेक्युलर डेमोक्रेसी है, राइट। तो यहां राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज जो हैं दे आर टेकन केयर ऑफ। जो दिक्कत है वो पाकिस्तान में है। यहां पर पाकिस्तान हैज बीन फेलिंग कंसिस्टेंटली। अब हम पाकिस्तान से कंपैरिजन ही नहीं कर रहे अपने आप को। कंपैरिजन मतलब जहां तक आपकी लड़ाई होगी ना, आप उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से अपनी लड़ाई को भी सही से चुनना चाहिए। हमारा फोकस इंडिया को कहां पहुंचना है वो है। अब हमारे बारे में अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा तो इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना, ये केवल ऑब्जेक्टिव है। डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन देखिए, तो ये एक एडवांटेज है। कितने सारे रिलीजन है और रिलीजन के अंदर भी कितने सारे सेक्ट्स हैं, उसके बेसिस में भी कितने सारे कल्चरल वेरिएशंस हैं, लैंग्वेज कितनी सारी हैं, डायलेक्ट कितने सारे हैं, राइट। हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी मजबूत है, यानी कि नागरिक जो समूह होते हैं, एनजीओज होते हैं, मीडिया होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो भी प्रमोट करते हैं टॉलरेंस को, राइट। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। तो इट इज लाइक इंक्रीजिंग द पावर, ट्रांसफरिंग द पावर, क्योंकि आइडियाज में पावर होती है, आपके बिलीफ में पावर होती है कि यस दिस इज द ट्रैक ऑन विच इंडिया इज मूविंग, राइट। तो लेकिन पाकिस्तान में यहां प्रोपेगेंडा काम कर जाता है। रोल ऑफ मीडिया, अब देखिए मीडिया में भी समझना होगा कि मीडिया उस चीज को दिखाती है जिस चीज को आप देखना चाहते हैं, सीधी बात। तो अगर आप अवेयर होंगे कि दिस इज व्हाट इंडिया स्टैंड फॉर, दिस इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, तो जाहिर सी बात है मीडिया को भी अपने हिसाब से बदलना पड़ेगा, राइट। नाउ तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि हमें काउंटर करने की जरूरत है ऐसे रेटोरिक्स अगर कहीं पर भी होते हैं, जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया की इमेज वो रहे जिससे दुनिया को सीखना चाहिए, राइट। मल्टीकल्चरल सोसाइटीज दुनिया में होती जा रही हैं, साउथ ईस्ट एशिया में मल्टीकल्चरल सोसाइटीज प्रोमिनेंट, और हमारी जो वैल्यूज हैं दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर द वर्ल्ड टुडे। नाउ जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, प्लुरलिज्म इन इंडियन सोसाइटी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन make India a model to be adopted in heterogeneous societies across the world. Comment. तो मुझे लग रहा है कि अब इस इशू पर आपकी अंडरस्टैंडिंग फाइन ट्यून हो गई होगी। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आंसर को आप भेज सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में, शशांक त्यागी फॉर यू। यहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम आपको पता ही है, यहां पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, वी कैन डिस्कस, यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो, और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, आपका क्या ओपिनियन है, राइट। योर कमेंट्स मैटर।
त्यागी लाइव आपका डिस्काउंट कोड है। जैसे ही आप स्टडी IQ कोर्सेज में एनरोल करते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद।